हेलो हेलो जी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस मंगल। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मेरी ब्लॉग को डेली इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों डेली की भागम भाग में काम करते, घर घर का पूरा गृहस्थी का काम संभाल के बीच में बच्चों के लिए एक्टिविटी भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे अपनी दुनिया में खो जाती हैं और जब छुट्टियाँ होती हैं तो उन बच्चों को ऐसी चीज़ सिखानी चाहिए बच्चे सीख कर इंजॉय करें और उन्हें अच्छा भी लगे। तो दोस्तों इसी बीच में आज एक्टिविटी कर रही थी दिन में और नन्नू को सुला दिया था, तो सोचा क्या बनाऊँ। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, हैंगिंग वॉल बनाती हैं क्राफ्ट में। कागज़ रखे थे घर पे, जो कलर वाले कागज़ आती हैं। सो थोड़ा बहुत मैं उसकी भी हेल्प ले रही थी, क्योंकि सिखाना तो उसी को ही है, तो थोड़ा बहुत काम मैं उसको दे दी थी कृष्णा को। तो हैंगिंग बॉल बनाने के लिए ये फ्लावर के लिए कट कर रहा था। मैंने इससे बोला कि मैं फ्लावर बनाऊंगी, तुझे दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं, तो तुमको भी ऐसे ही बनाना है। तो वो बोल रहा था ठीक है मम्मी, मैं अब सर्कल सर्कल गोल गोल कर देता हूँ पेपर पे। और नन्नू जब सो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे काम करना, कोई कोई परेशान करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात सोचती हूँ कि जब वेकेशन होता है तो वेकेशन बच्चों का किस लिए होता है? वेकेशन होता है एक्टिविटी करने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो स्कूलों के बच्चों को स्कूल ट्यूशन के अलावा कोई समय नहीं मिलता है। तो 2 महीने की ये छुट्टियाँ मिलती हैं, इसमें हमें एक्टिविटी कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर माँ बाप को एक्टिविटी कराना चाहिए। तो माँ बाप में मतलब जो पापा होते हैं बच्चों के, तो वो तो अपना ऑफिस संभालते हैं, लेकिन माँ होती है ना तो घर में थोड़ा समय निकाल कर अपने बच्चों को भी देती हैं। कहते हैं ना कि हाउसवाइफ होती है ना, उसको कितने काम देखने पड़ते हैं, अपने लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकती। देखो मैंने आज बाल धोए हैं, लेकिन मुझे बाल धोने के बाद मैंने ऐसे ही जूड़ा बना लिया था, मैंने इसमें तेल भी नहीं डाला है। मैंने सोचा कि काम कर लेती हूँ फिर मैं तेल डालूंगी। और कृष्णा को मैं समझाती जा रही थी, आप ये काम कर लो, अगर लाडो जग जाएगी मतलब मेरी नन्नू, तो आपको कुछ भी करने नहीं देगी। तो बस इसके बाद कृष्णा भी अपने काम में लग जाता था, मेरी हेल्प भी कराता था। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस मंगल। सो कैसे हो फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अब मेरे हाथ में क्या देख रहे हो, ये मैंने वॉल हैंगिंग बनाया है आर्ट एंड क्राफ्ट ओनली पेपर से। सो इसलिए कैसा लग रहा है बताना। तो आज हमको इसको बनाने में 2 घंटे लग गए थे और बड़ी मशक्क़त के बाद मैंने बना लिया। ये बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे पास ये पेपर घर पर थे और इसमें कृष्णा की भी हेल्प हुई है ना, और कृष्णा मेरी हेल्प कर रहा है, इधर कील ठोक रहा है जिस पर मैं इसको हैंग करूँगी। और ये कैसा लग रहा है, इसमें बैट वाले फ्लावर रेड ग्रीन जो मेरे पास पेपर थे मैं वो इसी से बनाए हैं। और पूरा कमरा ऐसा बिखरा हुआ डरा है, क्योंकि आज पूरा दिन इसी में हो गया है मेरा। और नन्नू का देखो, नन्नू ये खेल रही है। बस कृष्णा इसको लगा देगा, फिर इसमें मैं हैंग कर दूँगी इसको। और ये कैसा लग रहा है, और ये मैंने यूट्यूब पे ही सीखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए सोचा कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए। वैसे अभी और भी क्राफ्ट बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों एक कान में कुंडल है और एक कान में नहीं है, क्योंकि मेरे कान में दर्द हो रहा था तो मैंने उसको उतार लिया था, तो इसलिए एक अभी पहन लूँगी थोड़ी देर से। और शाम हो गई है, 4:30 बज गए हैं। अभी इतनी शाम तो नहीं हो, धूप निकल गई है और गर्मियों में दिन बड़ा मुश्किल से निकलता है। नन्नू खेल रही है। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दो, सपोर्ट करो। नो चिल्लाते नहीं है। देखो पूरा कमरा ऐसे भर रहा है। कल मैं ये बाजार से वाली नेल पेंट लेके आई थी, जो आपको दिखा रही हूँ वाली कलर की नेल पेंट। अभी मैं जो बाजार से सामान लेके आई थी, कल रात को गई थी, तो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब इसके बाद कृष्णा इस पे इसको हैंग कर देगा, बॉल हैंगिंग को। और ये कितना सुंदर लग रहा है, मैं लगा के दिखा रही हूँ आप लोगों को। कहते हैं ना कि अपन चाहे कितना भी मेहनत करें, लेकिन मेहनत का फल अच्छा ही मिलता है। और फाइनली जब ये बन गया तो बहुत सुंदर लग रहा था। यही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, बोल रही थी, लेकिन शोर शराबा इतना हो रहा था इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए, इसमें हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, बच्चों को भी कुछ सीखने को मिलता है। और बाल भी देखो मेरे इतने ऐसे लग रहे हैं, जाने कब से मैंने अपने बाल नहीं काटे हैं, और बालों में मैंने अभी ऑयल भी नहीं किया है। और घर में इतने काम हो जाते हैं, बच्चों को देखो, सबका काम करो, मतलब इतना काम होता है कि अपने ऊपर तो हम ध्यान ही नहीं दे पाते। तो इसलिए आज मैं अच्छा लग रहा था मुझे ये सब करके। और कृष्णा का भी काफ़ी दिनों से मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक्टिविटी सीख लेती है, क्योंकि कुछ ऐसा काम किया जाए कि हमें भी सीखने को मिले और बच्चों को भी, और जो मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं उसको भी सीखने को मिले, इसलिए। और दोस्तों ये कमरे में धूप का थोड़ा चौंधा आ रहा था, तो जिससे क्लियरिटी फेस पे आ रही थी, और कैमरा भी साफ़ कर दिया था कृष्णा ने। तो मैं आज यही बोल रही थी कि आज क्लियरिटी कितनी आ रही है, मोबाइल में अच्छी भी आ रही है, मतलब कैमरे में। और इसके बाद मैं नेल पेंट दिखा रही थी, इस कलर की, ब्लू कलर की आज नेल पेंट लेकर आई हूँ, स्काई ब्लू कलर की।
और मार्केट वही गई थी तो मैं वैक्स भी लेके आई हूँ। वैक्स इसलिए लेके आई थी कि मैं, हाँ, हेयर रिमूव करना चाहिए। मेरे फ्रेंड ने ये आइडिया दिया था कि अपने बालों, हाथ पे जो बाल होते हैं उनको क्लीन करना चाहिए। तो मैंने वैक्स कभी की तो नहीं है, लेकिन इस बार देखूँगी कैसे करते हैं। तो हनी हर्बल की मैं लेके आई हूँ। और हम लेडीज़ों को ये सब करना ही चाहिए, क्योंकि ये सब अपने पर्सनल केयर होती है जो हम सबको अपने ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। और हमें ध्यान नहीं रहता है अपना, और घर के सारे काम में हम इतने बिजी हो जाते हैं। फिर मैंने इसके बाद कैमरे को अच्छे से सेट किया, लेकिन फिर भी मेरा फेस नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अब जल्दी से काम ही कर लेते हैं, वीडियो भी शूट हो जाएगी। और इधर कृष्णा भी अपने कुछ ना कुछ फरमाइश लेके आता रहता है बीच में। और नन्नू देखो, मैं कल ये साड़ी मार्केट पहन के गई थी, और नन्नू भाई ने करी मैं भी पहनूंगी या मैं घड़ी करूँगी, मतलब हर काम में उसको टांग अड़ाना है। पता नहीं, बच्चों की याद होती है, खासकर लड़कियों की। और ये इधर मैं लोवर की घड़ी कर रही थी, फिर उसने लोवर भी ले लिया। मतलब कोई काम को मैं अगर 10 मिनट में करना चाहूँ, वो मेरा काम 20 मिनट में होता है, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा ही हो जाता है, अपन कितना भी कोशिश करें। और जब वो दिन में सोते हैं तब ऐसा लगता है कि अब थोड़ा हम भी आराम कर लें। और इसी बीच फिर नन्नू को सोचा कि मुझे चिप्स खाना है, तो मैंने बोला चलो कृष्णा इसको थोड़ा ले जा बाहर गली में ही, और इसको चिप्स दिलाने, जिससे मेरा काम भी हो जाए। तो इधर मैं साड़ी बता रही थी फ्रेंड्स, ये कल मार्केट गई। तो दोस्तों पहली बार पता है मुझे 350 में ये वाली साड़ी मिली थी, और साड़ी का कपड़ा इतना सॉफ्ट था, एक ही बार में मुझे पसंद आ गया। लेने और कुछ गई थी, लेकिन साड़ी पसंद आ गई, तो मैंने साड़ी भी ले ली। क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है कि हमें साड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है सूट के साथ साथ भी। तो मार्केट पर्पज़ के लिए साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। इधर मैं नेल पेन बता रही थी, ये नेल पेन पता है 30-30 रुपये की आती है। मुझे 30-30 रुपये भी लेने में भी दुख होता है, क्योंकि मैं 5 रुपये 10 रुपये वाली लिपस्टिक, वो क्या बोलते हैं, नेल पेन खरीद लेती हूँ, उससे मेरा काम चल जाता है। तो ये कृष्णा बोला था कि मम्मी इसका ऐड कर दो। मैंने कि ऐड के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन आप कहती हो तो मैं कर देती हूँ ऐसे ही। तो बस ऐसे ही आपको बता दी। ये रबड़ बैंड लेके आई थी 5-5 रुपये की, हर माल वाले से लेके आई थी, 5-5 रुपये का सामान मिल रहा था। क्योंकि मैंने अलमारी तो खोली थी, और कृष्णा को मैंने पैसे दिए थे, क्योंकि मैं चिप्स दिलाने के लिए, मैं सोचा कि मैं सामान बता देती हूँ जो मैं कल लेके आई थी। और फ्रेंड्स जितनी बार इस गोदरेज को साफ़ करूँ ना, नन्नू भाई साहब ऐसे कर देती है हर बार। मेरा काम तो ऐसे ही रहता है, और लेकिन क्या करें, छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही मैनेज हो पाता है। ये पता है 50 रुपये के 3 कंगन थे, और इतनी सारी लेडीज़ ले रही थी, क्योंकि कहते हैं ना कम पैसे में ज़्यादा माल मिलता है ना, तो क्वालिटी नहीं देखते इंसान, बस टूट पड़ते हैं। ऐसे मेरा हाल था, लेकिन डेली के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर डेली में वसूल हो जाए अपने तो और क्या बात है, 50 रुपये। और वैसे लेने जाओ तो कंगन तो इतने महंगे महंगे आते हैं। एक बार मैंने 800 रुपये का एक सेट देखा था, और मुझे लेने में इतनी दिक्कत हो गई इस कंगन को, क्योंकि 800 रुपये में हम हाउस वाइफ है मिडिल क्लास की, तो हमें लगता है कि 800 रुपये में तो हम वो चीज़ ले सकते हैं जो हमारे लिए काम आए। क्योंकि एक बार कंगन पहन के फिर रख देंगे। साड़ी का ये है कि मैं साड़ी का ही सोच रही थी, 800 रुपये में साड़ी बहुत अच्छी आ जाएगी, तो इसलिए मैं अपने मन को मार के, या कुछ भी समझो, अपने आप को थोड़ा बहुत मैनेज करके मैं अपना काम चला लेती हूँ। बस नन्नू को दे ही दिए पैसे, और नन्नू खुश हो गई, और नन्नू चिप्स लेने जाएगी। बस इसके बाद मैंने कृष्णा से बोला कि आगे की वीडियो मैं बना दूँगी, आप जाइए से दिला लाइए, मैं अपना काम जल्दी से फिर निपटा लूँगी। बस देखो इधर हमारे यहाँ जो मैं सुबह कपड़े धोती हूँ, तो बस नीचे ही डाल देती हूँ, इधर नीचे ही डले रहते हैं, कौन ऊपर जाए धूप में तीसरी पर, तो इसलिए मैं अपना काम नीचे ही निपटा लेती हूँ। तो बस गली में जा रहे हैं। नन्नू देखो कैमरे से हाय हाय कर रही थी, ऐसे मैं हाय बोल रही हूँ। मैं चिप्स लेके आऊँगी, कुरकुरे लेके आऊँगी, ये दो कहना सीख गई है, चिप्स और कुरकुरे, उसको यही चाहिए। बच्चों के साथ पता नहीं टाइम कैसे स्पेंड होता है, पता नहीं चलता, लेकिन हर माँ को तो पता ही चलता है कि एक एक मिनट उसके लिए कितना भारी होता है। क्योंकि घर के काम और बच्चे परेशान कर लेते हैं, इतना थक जाते हैं कि एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम नहीं रहता है, कि हमने जो सोचा है कि दिन में कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लेंगे। पता है मुझे ऐसा लगता है कि ये 1 घंटे के लिए, 5-10 मिनट के लिए इनको कोई रख ले, तो मैं अपना काम जल्दी निपटा लेती हूँ। बस इसके बाद मैं कुछ बातें ही कर रही थी आप लोगों से। तो बस इधर मुझे प्यास भी लगाई थी, और इधर मैंने अच्छे अतिथि यहाँ पे मैंने मटका भरा था। हमारे उस दिन भरते हैं, क्योंकि सबके यहाँ ही भरती हैं, उस दिन शुभ होता है मटका भरना। और इसके बाद इसका पानी ठंडा रहता है, फ्रिज का पानी मैं कम पीती हूँ। पता है मेरे फेस पे हमेशा ऐसे ही रहता है, गुस्सा सा कहीं ये, क्योंकि ये पता नहीं आदत में बन जाती है। अपन जिस माहौल में पलते हैं, या जिस माहौल में हम रहना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ स्थिति ऐसी बन जाती है, दिखाने के लिए अपन हंसी लाते हैं अपने फेस पे, लेकिन अंदर ही अंदर दुख से घुटते ही रहते हैं।
तो वही मेरी हालत है। और मुझे हर टाइम गुस्सा आता रहता है, मुझे अपना गुस्सा चेंज करना है, मतलब हर टाइम गुस्सा अच्छा नहीं लगता। हम हाउसवाइफ के लिए गुस्सा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पहले से काफ़ी चेंजेस भी लाई हूँ। अब मैं बाहर आ गए, बच्चे बाहर इसलिए आ गए थे, बच्चे चिप्स लेने ही नहीं गए थे, डॉगी आ गया था। और मेरे कृष्णा को 2-3 बार डॉगी खा गए तो उसे डर लगता है, बता रहा था। और 2-2 डॉगी हैं, बहुत बड़े बड़े, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो अभी मत जाओ, हाल थोड़ी देर से चले जाना। तो ये सब हमारे घर में ये होगी, कुत्ते हैं कुत्ते। हाँ, ये भी बता रही है हमारी नन्नू कि डॉगी आ गए हैं, तो अभी थोड़ी देर से चले जाना, ठीक है। हाँ, अभी बाहर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर से आना, ठीक है। मैं जब तक दूध दे दे। बस आज का ब्लॉग मैं इतना ही शूट कर पाई थी, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर।